एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। लूसेंट की बुक के सारे क्वेश्चंस हम लोग 1 बाय 1 लगा रहे हैं। और जो 5वां चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 22 से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं √2, √3, √5 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर भुजाएं √2, √3 और √5 हैं तो होगा क्या, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है इसका अगर आप वर्क करें तो मिलेगा आपको 5, और ये जो बाकी दोनों हैं उनका वर्क करके अगर जोड़ें तब भी मिलेगा 5। यानी आपको समझ लेना है कि अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं √2, √3 और √5, तो इन तीनों से एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण का काम करेगी और बाकी भुजाएं हैं √2 और √3। इसमें से एक भुजा आधार का काम करेगी और एक भुजा लंब का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आप बेसिक फार्मूले से निकाल सकते हैं, जो बहुत पहले आप पढ़े होंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है √3 और ऊंचाई कितना है √2, इन दोनों का गुणा होगा √6, √6/2। तो √6/2 पे आपको लगा देना है टिक। ये देखिए, जो पहला वाला ऑप्शन है √6/2 यही सही ऑप्शन है, इसी पर आपको टिक लगा देना है। तो बहुत ईजिली हम लोग कर लिए। अगर एस वाले फार्मूले से करते तो बड़ा लंबा हो जाता, लेकिन हम लोग चालाकी दिखाए, ये पता लगा लिए कि ये तो समकोण त्रिभुज है, बस तुरंत इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो इसको आप कर लीजिएगा नोट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा 22 तो यही था, 23, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये तीनों दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल ए दिया है 18, फिर दिया है 24 और फिर दिया है 30। अगर इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान दें तो इसका वर्ग होगा 900, इसका वर्ग 18 का वर्ग आपको याद रखना चाहिए 324, और इसका वर्ग होता है 576। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 900 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ भी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण का काम करेगी और बाकी दोनों भुजाओं को उलट पुलट के भी आप लिख सकते हैं, यहाँ 18 यहाँ 24 भी लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 2 9 18, 9 चौक को 36 को 6 3 बचा, 9 दूनी 18 3 21। तो 216 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो 216 वाले विकल्प पे यानी विकल्प बी पे आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। बड़ी चालाकी दिखाते हुए हम लोगों ने पता लगा लिया कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है अगर, तो सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों भुजाएं होंगी वही लंब और आधार का काम करेंगी। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। तो वीडियो को यहाँ रोक के आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। अगर 13, 14, 15 त्रिभुज की भुजाएं हैं तब आर का मान, कैपिटल आर आपको पहले भी समझा चुके हैं कि परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है 13, 14 और 15। 13, 14, 15 से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196। अगर इनको जोड़ा जाए 25 को 5 2 बचा, नहीं 9 6 15 5 1 बचा, 16 को 6 1 बचा, 365 आ रहा है।
जबकि इसका वर्ग केवल 225 होता है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अब आपको पता लगाना है यहाँ पर आर। आर का मतलब होता है किसी त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको आर कहते हैं। और देखिए आपको पता होना चाहिए कि आर का फार्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। कैपिटल आर का फार्मूला अपने फार्मूलों की लिस्ट में चेक कीजिए तो वो होता है ABC/4 डेल्टा। अब ABC तो आपको पता है, आपको चाहिए डेल्टा। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले S निकालना पड़ेगा, यानी तीनों को जोड़ दीजिए। तो 5 3 8 4 12 को 2 1 बचा, 3 और 1 4 और आधा कर दीजिए तो ये आ गया 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो रूट में 21 हो गया और 21 में से 13 घटेगा तो 8 बचेगा, 21 में से 14 घटेगा तो 7 बचेगा और 15 घटेगा तो 6 बचेगा। अब इनका गुणा करने की बजाय इन्हें और तोड़ लीजिए। तो 7 त्रिक 21 और 4 दूनी 8, फिर एक 7 और 6 को लिख लीजिए 2 गुणे 3। अब जोड़े में से एक एक ठो ले लेना है, जोड़े में से एक एक ठो ले लेना है। तो 2 ठो 7 आपको दिख रहा होगा 7, 2 ठो 3 दिख रहा होगा 3, 2 ठो 2 दिख रहा होगा 2 और एक 4 दिख रहा है तो 4 का वर्गमूल 2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप निकाल लीजिए आर की वैल्यू। तो आर होता है A यानी 13, B यानी 14, C यानी 15 बटे 4 गुणे डेल्टा। डेल्टा का मान आया है 7 गुणे 3 गुणे और 2 दूनी 4 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अब इसके बाद 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 3 पचे 15, बस अब कटेगा नहीं तो 65 ऊपर और 4 दूनी 8 नीचे, 65 बटे 8। देख लीजिए 65 बटे 8, ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि 8 28 64 और 1 65, ये हो रहा है 65 बटे 4। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। वीडियो रोक के इसको कर लीजिएगा नोट और हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर अब कौन सा लगाना है, 25वां क्वेश्चन देखा जाए क्या है। यदि किसी त्रिभुज में a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2, तो cos स्क्वायर c/2 cos स्क्वायर a/2 पिछले क्लास में भी आया था। और तो त्रिभुज की भुजाएं किस में होंगी, AP में, GP में या HP में। तो पहले इसको नोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए cos c/2 का फार्मूला क्या होता है। cos c/2 के फार्मूले में होता है S माइनस C अपॉन AB, लेकिन रूट में होता है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट हट गया। और प्लस C cos a/2 का फार्मूला होता है S माइनस A अपॉन BC, रूट में होता है लेकिन स्क्वायर है इसलिए रूट हट गया। इधर हो गया 3b/2, यहाँ देखिए A कैंसिल और यहाँ देखिए C कैंसिल। अब जो है दोनों के नीचे B है, B एलसीएम हो गया, या ऊपर से S और नीचे से B हो गया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा S माइनस C और यहाँ पर बचेगा S माइनस A। ये बराबर होगा 3b/2। S और S जुड़कर 2S हो जाएगा, 2S हो जाएगा। 2S को लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, फिर यहाँ रहेगा माइनस C माइनस A बराबर 3b/2। ठीक, 2S को क्या लिख सकते हैं, 2S को लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पर क्या क्या कट गया, यहाँ पर A और C प्लस माइनस में कट गया, तब ऊपर नीचे से B भी कट गया।
अब इधर केवल s बचा, तो s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और इधर है 3b बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, a प्लस सी बराबर, देखिए b को इधर भेजेंगे, 3b में से b घटेगा, बचेगा 2b। और कई बार आपके सामने पहले आ चुका है, लेकिन समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो लेकिन ये बात आपको हम बता चुके हैं कि 3 राशियां समांतर श्रेणी में होती हैं अगर ए बी सी, तब समांतर श्रेणी में होगा जब बीच वाले का 2 गुना पहले और तीसरे के योग के बराबर होगा। तो यानी कि अगर 2b बराबर a प्लस सी आया है, तो यानी ये किस में होगा, ये समांतर श्रेणी में होगा। तो ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी वाले ऑप्शन पे आपको लगा देना है टिक। और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसको आप कर लीजिएगा नोट, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर एक बार a 18, b 24 और c दिया हुआ है 30, जो अभी क्वेश्चन में आया था 18, 24, 30। देखिए 18, 24, 30 यहाँ भी आया था, समकोण त्रिभुज बनता है इससे, तो समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ भी। 18, 24, 30 है, तो हमको स्मॉल r का मान निकालना है। तो क्षेत्रफल हम लोग वहाँ पर निकाले थे, निकला था 216। अब स्मॉल r का मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है डेल्टा बाई एस। यह आपके फार्मूलों की लिस्ट में है, इसको आप चेक कीजिएगा। डेल्टा उसी तरह से निकलेगा 216, और एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग। तो क्षेत्रफल उसी तरह आप निकालेंगे जैसे अभी निकाले थे 216, और तीनों भुजाओं का अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 30, 20, 50 और 10, 60, 70, 2, 72, 72 का आधा हो जाएगा 36। तो 216 और इसका मान कितना आएगा 36। 36 से 216 को काटिए तो 6 बचेगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6। तो स्मॉल आर मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी 6। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और सब फार्मूलों पर बेस्ड हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आर की वैल्यू होगी 6। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर हम लोग लगा देंगे टिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सी के साथ है कॉस बी और माइनस बी सी के साथ है कॉस ए, तो इनमें से कौन सा सही है। अगर ए सी के साथ है कॉस बी, इसको पहले नोट करते हैं, तो यहां पर आपको करना क्या चाहिए, जो मेन कॉस बी का फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी, यही फार्मूला लगा देना चाहिए। ए सी कट जाएगा, माइनस बी सी, कॉस ए का फार्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, तो bc कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 दोनों के नीचे है, 2 हो गया एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये बच जाएगा ऊपर। तो प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, अब ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर, होल अपॉन में है 2, तो अब 2 कॉमन लेके कर दिया जाए कैंसिल, तो जब ऊपर से 2 कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आपको लगा देना है टिक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, BC के साथ कॉस स्क्वायर है और a/2 है, फिर कॉस स्क्वायर b/2, फिर कॉस स्क्वायर c/2। तो इसको पहले नोट किया जाए।
देखिए क्वेश्चन को नोट भी किए हैं और बार बार यही आ रहा है कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू वो भी वर्ग, तो रूट लगेगा नहीं, तो कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू के एक एक फार्मूले ही हैं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ बी सी, यहाँ सी ए, यहाँ ए बी हो गया कैंसिल। अब तीनों में से एस हो गया कॉमन, तो जब एस हो गया कॉमन तो बचा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। देखिए दो ठो एस मिलकर ए प्लस बी प्लस सी होते हैं, तो दो ठो एस से, टू एस से ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर एस बचेगा और एस में एस का गुणा होगा तो हो जाएगा एस स्क्वायर। एस स्क्वायर इज द आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां जो है उसमें त्रिभुज ए बी सी में दिया है 2 साइन ए बाई 2 साइन सी बाई 2 इक्वल टू साइन बी बाई 2। ठीक, तो ए बी सी किस में है? समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। हालांकि ये सब अभी आपको पहले बाद में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस पहले आ गए हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी तो उनकी हम दे ही दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन ए बाई 2 का फार्मूला होता है रूट में होता है, तो क्यों ना पहले दोनों तरफ का वर्क कर दिया जाए। 4 साइन स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर, यहां भी साइन स्क्वायर, ताकि रूट ना लगाना पड़े। तो साइन का जो फार्मूला होता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी, रूट नहीं रहेगा क्योंकि वर्ग हो गया है एस माइनस ए एस माइनस बी और अपान ए बी। फिर ये साइन स्क्वायर बी बाई 2 हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी अपान ए सी। तो ये देखिए दोनों तरफ से ए और सी कट गया और दोनों तरफ से एस माइनस ए कट गया, दोनों तरफ से एस माइनस सी और एस माइनस सी कट गया। अब क्या बचा? 4 बचा, एस माइनस बी दो बार बचा होल स्क्वायर, और बी का गुणा बी स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ का वर्गमूल ले लीजिए तो 2, ताकि ये रूट वगैरह हट जाए। एस माइनस बी बराबर कितना आ गया? बी। जब 2 का इसमें गुणा होगा, 4 का वर्गमूल हो गया था ना 2, 2s माइनस 2b बराबर होगा b। 2s की जगह लिख सकते हैं, 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी, और ये इधर जाके जुड़ जाएगा 3b, तो a प्लस सी बराबर, देखिए 3b में से b घटेगा, बचेगा 2b बचेगा। और अगर 2b इक्वल टू a प्लस सी है तो अभी आज ही के क्लास में आप पढ़े हैं कि ए बी सी किस में होगा? समांतर श्रेणी में। तो बड़ा आसान ये सब क्वेश्चन इस समय चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग लगा चुके, अब क्वेश्चन नंबर 30 और उसके आगे लगाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।